माने सिंपल बुखार से लेके कैंसर के स्टेज 4 तक के दवाई आयुर्वेदिक में हमनी के दुकान पर उपलब्ध बा। 5 दिन पहले मुलाकात हुई तो संतोष ने हमको ये कहा था कि प्रशांत भाई सामान हम बहुत बढ़िया बेच रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। सरसों का तेल है, राई का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है और तीसी का तेल है। खाने के लिए हम लोग के पास करीबन 21 प्रकार का शहद है। 21 बड़ा शहर है, दिखाई जी। दो एक दो हमको। इसको रात भर फुला देना है हाँ। पानी में, और फुला देने के बाद में सुबह सुबह आप इसको चावल के जैसे बनाइए, खिचड़ी बनाइए, दलिया फायदा इसे बनाइए। बुलाइए मीरा जी को। इनकी पत्नी है, दुकान पर पत्नी भी बैठती हैं। हालांकि ये पहली बार ही देखे थे। और जी मेहरारू के बैठल जब देखे लो दुकानवा पर कैसे लागे हो? अपने पत्रकारिता के करियर में हमने कभी ये सोचा नहीं था कि किसी किराना के दुकान पर खड़े होकर एक तरह से उसका प्रचार कर रहे होंगे। जानते हैं काहे कि हमको बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि किराना दुकान में एक सामान फिक्स होता है, जाकर खरीद लीजिए और आपका काम हो जाएगा। फिर लेकिन हम मिलते हैं संतोष से, एक ऐसा संतोष जो मेरे गोपालगंज शहर का है, और वो कहता है कि हम 7 साल इस बात पर रिसर्च किए कि जो तेल हम पीते हैं वो शुद्ध नहीं है। फिर हमको ख्याल आया बाबा रामदेव का कि वो भी शुद्धता का बहुत बड़ा प्रमाण देते थे, लेकिन फिर ये भी ख्याल आया कि उनका 10 प्रोडक्ट पर केस हो चुका है। और उसके बाद जब देसी गोल्ड के आज दफ्तर में आए हैं, मेरे लिए दफ्तर ही है, क्योंकि जहां कोई मर्द अपनी औरत के साथ बैठकर स्टार्टअप का ख्वाब देख रहा हो तो वो दफ्तर ही होता है। और उस दफ्तर में जो मियाँ बीवी बैठकर ये सोचते हैं कि हाँ, हम रिसर्च करने के बाद, मर्द अपना नौकरी छोड़ने के बाद आप तक ये बात पहुंचा देगा कि आप जो खा रहे हैं वो गलत खा रहे हैं, तो आपको सही कैसे खाना चाहिए। और आपको जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, इससे पिसा जाता है सरसों, नारियल, मतलब विभिन्न प्रकार का तेल। और बगल में खड़े हैं संतोष हमरा भाषा के हुवन यही खतरा बहुत मजा आवता। आ खुल के यह कहे आइल बानी कि जौन काम करता रहे ओकरा के रिकॉग्नाइज कइला के जरूरत बा। काहे कि जौन सामान ही बेचता रहे, जितना प्रोडक्ट इनकर लगे बा, वो प्रोडक्ट वाकई में खाए लायक बा। अब इनका से बात कर लिए, समझ लिए कि क्या चाहता रहे। संतोष नौकरी छोड़ दिए, स्टार्टअप कर दिए, और गाँव में कहल जाए कि किराना के दुकान होता है ना, मैंने तेल बेचना, साबुन बेचना, किराना का दुकान है। तो कैसे चुल हुआ जी, और क्या है ये? ये हम लोग इसको स्वास्थ्य स्टोर बोलते हैं। अच्छा, मतलब हेल्थ स्वास्थ्य स्टोर, हेल्थ स्टोर अच्छा। आप मतलब इंग्लिश में बोल सकते हैं, हेल्थ स्टोर। और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है सब में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के लिए है। मतलब जो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वो प्रोडक्ट हम लोग फिल्टर कर देते हैं, और वो शॉप में नहीं है हमारे। क्या क्या है आपके पास? हमारे पास बताइए। हमारे पास प्राकृतिक रूप से निकलने वाले सारे तेल हैं। अब उसे मत समझाइए हमको, जैसे- मैंने क्या प्राकृतिक रूप से इसको निकाले हैं, बताइए हमको। ये सरसों का जो तेल है, हाँ, ये पुराने जमाने में जो बैल से कोल्हू चलता था, हाँ। उस मशीन से निकाला हुआ ये कोल्हू का तेल है, अच्छा। जिसमें इसको इंग्लिश में आज कल कोल्ड प्रेस बोलते हैं। हाँ, हाँ। ठंडा तेल। ये जब निकलता है तो उसमें जो तेल का जो तापमान रहता है वो काफी कम रहता है, ये गर्म नहीं होता है, अच्छा, जिसकी वजह से इसके जो पोषक तत्व हैं हाँ, हाँ। वो नहीं जलते हैं। कौ पैसा का है ये? ये 300 रुपए लीटर है। 300 रुपए लीटर है जी और ये आप बोल रहे हैं कि पुराने जमाने में जैसा तेल मतलब बनाते थे वैसे ही आप बनाए जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका कलर अलग लग रहा है। नहीं, अलग है सेम क्या? है, वो लाइट की वजह से अच्छा, लग ये रहा है। लाइट की वजह से लग रहा है। ई का है, रखते जाइए, बनाते जाइए। ये मालिश के लिए तेल बनाए हैं हम अरे लोग। बाप रे, कैसा मालिश जी? ये इसमें कुछ कुछ जड़ी बूटी मिला हुआ है, हाँ, और इसमें घुटने का दर्द, बदन का दर्द या नस खिंच गया है हाँ। तो उसके लिए हम लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डाल के इसमें तेल बनाए हैं। अच्छा, मालिश मालिश से के दर्द लिए। खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए एक और चीज बताएं जो भूल गए हम। देसी गोल्ड नाम है इस प्रोडक्ट का नाम, जिस ब्रांड के तहत ये काम कर रहे हैं। बाकी साहब बोले थे कि आपके पास बहुत विभिन्न तरह का गुण है, गुण मंगवाइए, जितना तरह का गुण है आपका जल्दी। जो भी भाई साहब हैं, जितना अलग अलग प्रकार का गुण है लाइए। और ये बताइए सर कि तेल बेच रहे हैं जो मतलब बहुत नेचुरली आया है, गुड़ बेच रहे हैं जो बहुत नेचुरली आया है, फेस वॉश बेच रहे हैं जो बहुत नेचुरली आया है, साबुन नेचुरली आया है, क्या मतलब क्या आपको लग रहा है कि जो आप ये बेच रहे हैं लोग उसको अपना पा रहे हैं अभी तक? नहीं है। देखिए, जैसे हीरे का परख एक मतलब पारखी ही कर सकता है, हाँ। वैसे ही इसमें भी आप समझिए कि जो लोग इसको समझ पाएंगे, हाँ। जो जान पाएंगे, जो इसके महत्व को समझेंगे कि ये खाने से हमको क्या मिलेगा, हाँ। उसका फायदा हमको क्या होगा, तो वो लोग इसको पसंद करेंगे। जिसको पता होगा वही पसंद जिसको पता चल जाएगा कि इसको खाने से, अब जैसे इसमें दो चीज लोग देखते हैं, हाँ। एक तो इसका प्राइस देखते हैं कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन इससे मिलने वाले फायदे को अगर उसके साथ में तौलेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इसकी कीमत काफी कम है। अच्छा। जो कि आज के डेट में अगर 5 रुपए 10 रुपए ज़्यादा दे करके हम कुछ खाएंगे और बाद में 10 लाख 20 लाख का जो बिल आता है हॉस्पिटल का, वो अगर बचता है तो ये सस्ता ही पड़ेगा। देसी गोल्ड का गुण समझाइए।
अलग अलग प्रकार का गुड़ है इनके पास, भाई साहब के पास। आइए इधर कैमरा गुड़ पे रहिए, ये क्या है? ये जैसे खजूर का गुड़ है। खजूर खज- डेट्स जो ना कहा जाला जी अंग्रेजी जी, में। इसको खा करके देखिए। हाँ ये खजूर का गुड़ जो है, हाँ, इसको खा करके हम देखिए। तो खाइए ना। ये प्योरेस्ट गुड़ है। इसमें हम लोग बिल्कुल भी शुगर नहीं मिलाते हैं, बिल्कुल भी चीनी नहीं मिलाते हैं। वैसे ही ये वेस्ट बंगाल ये में आप अपने मिलता बनाए है। हैं? जी नहीं, हम लोग अब हमारा एक समूह है। कितना लोग का समूह है? अब करीबन हम लोग 4 से 5 हजार लोग जुड़े हुए हैं। 4 से 5 लोग ग्रुप में हैं। जी जी, अच्छा, ठीक। फिर उसके बाद? जिसमें किसान भी हैं, हर तरह के कारीगर भी हैं, हाँ। और अलग अलग मेरे जैसे कुछ व्यापारी भी हैं, अच्छा 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 अच्छा। जो कि ये सामान अलग अलग जगह पे उपलब्ध कराते हैं। अब हमको थोड़ा समझाइए। मानिए आप तेल बनाते हैं, जी, सरसों कहाँ से लाते हैं? ये सरसों, दीजिए ना, बढ़िया लग रहा है, कहाँ गया ये? जी ये हाँ। सरसों हमारा कई जगह से आता है। मुख्यतः ये आता है गोपालगंज से लेके गोलकपुर के जो एरिया है वहां से। गोपालगंज, देवरिया जी का? जी जी, इधर से कुछ हाजीपुर के साइड से भी आता है, जहाँ पे जो किसान हमारे साथ मौखिक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिनको हम बताते हैं कि आपको इस प्रकार से खेती करना है। अच्छा, आप खेती करने का तरीका ही बताते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं, क्योंकि हम्म। आजकल जो खेती होता है उसमें मुख्यतः ज्यादातर केमिकल्स डालते हैं। केमिकल यूज होता है। जैसे हम हम्म। लोग जो भी खेती करवाते हैं उसमें कुछ भी केमिकल का यूज मतलब नहीं आप होता है। जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल जैविक खेती हम लोग कराते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल। सरसों आप गोपालगंज से मान लिए मंगवाते हैं, जी बिल्कुल। यहाँ पेरते हैं, जी किसान को भी पैसा देते होंगे, बिल्कुल देते हैं। आप पेर के अपना प्रोडक्ट देसी गोल्ड बना देते जी हैं उसको, बिल्कुल, और बिल्कुल। इसलिए शुद्धता मेंटेन रहता है। जी चलिए अब आगे बढ़िए। संतोष जी के बारे में एक और बात ये है कि साहब नौकरी करते थे। इनको हम निजी तौर पर उस दिन जाने थे जब हम पटना में पहली बार आए थे, जनता जंक्शन के ऑफिस का ख्याल मेरे दिमाग में आया था तब, और हम इनके घर पे रुके थे। भाई साहब बहुत अच्छा नौकरी कर रहे थे, छोड़ छाड़ दिए और अब देसी गोल्ड चला रहे हैं। इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, एक बार प्रोडक्ट बताओ तो क्या पता लगा, लाइन से गिनाओ। हम लोग के पास तेल है जो प्राकृतिक रूप से तेल निकलता है, जैसे सरसों का तेल, सरसों का तेल है, राई का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, और तीसी का तेल है, फ्लैक्सीड ऑयल। उसके बाद हम लोग के पास आलमंड ऑयल है, बादाम का तेल, और कुछ और तेल हम लोग उस पर अभी शोध कर रहे हैं, जल्दी हम लोग उपलब्ध करा देंगे। खाने के लिए हम लोग के पास करीबन 21 प्रकार का शहद है। 21 प्रकार शहद है, दिखाइए तो एक दो हमको। नाम रखे हैं वाइल्ड हनी, क्या गंदा गंदा बात करते हैं जी आप। जैसे देखिए ये अजवाइन के फ्लेवर में है, नीम के फ्लेवर में है, यूकलिप्टस है, जामुन है, सरसों है, अजवाइन है। बाप रे बाप, ये मतलब इसमें क्या, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है? देखिए इसमें 2 तरह का हनी होता है। एक अच्छा। शहद 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक रूप से जो फ्लेवर होता है। अच्छा। जैसे आप समझिए कि नीम का अगर बगीचा है, नीम का बगीचा, यूकलिप्टस का बगीचा या सरसों का खेत है, वहां पे अगर कोई मधुमक्खी पालन करता है या मधुमक्खी अपना छत्ता लगाती है, तो वो उसका नेचुरल फ्लेवर हो गया। अच्छा। वो उसी का फ्लेवर, हल्का सा टेस्ट आ जाएगा। जैसे जामुन का बगीचा है, तो जामुन के बगीचे में अगर मधुमक्खी छत्ता लगाती है तो वो जामुन का फ्लेवर है प्राकृतिक रूप से। फिर कुछ फ्लेवर्स आते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली उसमें इन्फ्यूज करते हैं, जैसे वो बेसिकली टेस्ट के लिए होता है, लेकिन उसमें हेल्थ का भी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे कि हल्दी के फ्लेवर में, तो आप शहद खाइए हल्दी के फ्लेवर में, तो जो हल्दी का फायदा है वो भी करेगा और शहद का फायदा वो भी करेगा, तो दोनों ही आपको मिलेगा। ये सब क्या है? ये सब खड़े मसाले हैं, जड़ी बूटी है। ये ब्राउन टॉप है, इसको मतलब हिंदी हमरा में का बुझाता है। हरी कंगनी बोलते हैं। क्या कहला? हरी कंगनी। भोजपुरी में बतिया क्या वाला भाई? इसको भोजपुरी में जो हमारे हाँ, तरफ के लोग खाई जानते जला। हैं, इसमें 5-6 तरह का है। कोदो, सामा, कुटकी, खाई जला। खाई जाला। केन खाई जला। इसको रात भर फुला देना है हाँ। पानी में, और फुला देने के बाद में सुबह सुबह आप इसको चावल के जैसे बनाइए, खिचड़ी बनाइए, दलिया फायदा इससे? बनाइए। इसको फायदा खाने से जितना भी हम लोग का लाइफस्टाइल डिजीज है, हाँ। जो कि आज के डेट में लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब कि जो करीबन 20 से 25 साल पहले था ही नहीं, डायबिटीज, मतलब हमारे रहने से ब्लड नहीं प्रेशर, पैदा हुआ वो बीमारी, थायराइड, हाँ। जी, जो हमारे रहन सहन खान पान चेंज होने के बाद में और केमिकल जो हमारे शरीर में आ गया है उसकी वजह से जो भी हो रहा है, कैंसर भी इतना ज्यादा जो हो रहा है, अच्छा। वो सब इसको खाने से ठीक हो जाएगा, और जो पहले से खाएंगे उनको होगा ही कौन नहीं। पैसा का मिलता है? ये 170 रुपए केजी है। 1 केजी है ये। जी। करियक्का चावल दिखाइए तो जा। करियक्का, ये हम पहली बार देख रहे हैं भाई साहब, ये हालांकि ये पहली बार ही देखे थे। करियक्का चावल क्या फायदा है इसका? करिया चावल है भाई साहब। हाँ। इसके न्यूट्रिएंट की वजह से इसका ये कलर है,
अच्छा, मतलब इसको इसके अंदर कुछ पोषण तत्व ज्यादा जी है। जी अच्छा, जी फिर उसकी वजह से कौन इसको खाएगा ये? चावल बनाने के बाद भी इसका कलर ऐसा ही रहता है, काला ही रहेगा। काला ही, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा रहता है खाएगा इसका। कौन ये? डायबिटीज वाले स्पेशली खा सकते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। डायबिटीज वाले इसको काफी जगह पे डायबिटीज कटर भी बोलते हैं, डायबिटीज कटर। अच्छा, इस राइस को ब्लैक राइस के अलावा इसका यही नाम है, पैसा? डायबिटीज कटर भी। 150 रुपए केजी। 150 रुपया केजी। जी देखिए, ये बिग बास्केट या जो भी ऑनलाइन मार्केट है उसमें करीबन ये 200 से 250 रुपए केजी मिलता है, अच्छा, और हमने इसको यहाँ 150 में उपलब्ध करा दिया है। चलिए अब बात करेंगे बहुत भावनात्मक। बुलाइए मीरा जी को। इनकी पत्नी है, दुकान पर पत्नी भी बैठती हैं, और जब मेरी इनसे बात हुई कि हम आ रहे हैं आपके दुकान के पास, दुकान कवर करेंगे दोनों आदमी मिलके, आइए ना, खड़े हो, दोनों आदमी खड़े होइए, हाँ ऐसे ऐसे ठीक है। और ये जैसा कि हम पूछ चुके हैं कि ये लोग जो पहने हैं मिला मिला के नहीं पहने हैं, तो ये लोग का खास बात क्या है कि ये लोग के यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, ये पति पत्नी बैठते हैं, साहब अपना नौकरी छोड़ दिए हैं, और मैडम की एक बेटी है, दो बेटी, हाँ। दो बेटी को संभालते वक्त एक औरत यहाँ बैठ रही है और काम कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जब हम बहुत गर्व से सीना फुलाकर कहते हैं कि महिला चंडी है, तो एक महिला यहाँ बैठकर देसी गोल्ड का सामान बेच रही होती है और लोगों को पता नहीं होता। इसीलिए जनता जंक्शन बना था कि यहाँ आकर हम ये काम करेंगे। तो दुकान में बैठती हैं आप, हाँ, दुकान तो विभिन्न प्रकार का लोग आता होगा, बहुत प्रकार के लोग आते हैं। मतलब नहीं लगता है कि क्या कर रहे हैं, पति अच्छा नौकरी कर रहे थे, क्यों बकैती की ये सब? लोगों से कहने से क्या होता है, हम आपको लगता है कि नहीं कि नौकरियां कर लेते तो बढ़िया होता? ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें जो खुशी है वो करे, मतलब ये समाज के भलाई के लिए कर रहे हैं तो अच्छा है। हाँ। हाँ, और जी मेहरारू के बैठल जब देखे लो दुकानवा पर, कैसन लागेला हो? और ठीको लागेला, कबो कबो ठीक नहीं लागेला, कबो लागेला जो चलो कम से कम साथ देता रही अपन, बहुत ज्यादा तो अच्छा लागेला। भाई कबो कबो ऐसनो लागेला कि बहुत सारा चीज छूटतो बा एजा काम करे के चक्कर में। अरे ये आइडिया तरह के ना नौकरी करत करत कि हम सामान बेचे, आज शुद्ध सामान बेचे। आइडिया के पीछे हमनी के माने जाति कारण बा। हमार पिताजी की तबीयत करीबन 10 साल से खराब बा, और अबे वो डायलिसिस पे बाड़े, हाँ हाँ। तो उनकरे खातिर माने बहुत रिसर्च केला पर समझ में आयल कि उनकर हालत की जिम्मेदारी माने उनकर नहीं है ज्यादातर। काहे कि हमारे पिताजी कबो बाहर में आज तक चाइनीज ना खेले, बर्गर पिज्जा कुछ ना खेले, एगो नशा तक ना, माने पानो ना खात रहे हैं, कोनो नशा ना, शराब ना पी लें, कुछ ना, सिगरेट बीड़ी कुछ ना। तो माने हमनी के सोचनी जा जी काहे खातिर ऐसा तबीयत खराब भइल, काहे खराब भइल बा। तब हमनी के समझ में आयल कि एक में बहुत बड़ा रोल बा केमिकल के, और ये दूसरा इंग्लिश दवाई के, इंग्लिश दवाई पेन किलर के, और ये केमिकल के जौन उनके शरीर में गए वही से उनका तबीयत खराब भइल। तो हमने के सोचनी जा जब आदमी तो मजबूर बा, बीमार पड़ी तो दवा खेबे करी, तो का ऐसा करे के चाहिए कि हमनी के केमिकल ना खाए के पड़ी, ओकरा खातिर हमनी के सॉल्यूशन खोजनी जा जे का कल जा सकता। तो आज के डेट में हमनी के लगे माने सिंपल बुखार से लेके कैंसर के स्टेज 4 तक के दवाई आयुर्वेदिक में हमनी के दुकान पर उपलब्ध बा, A to Z सब तहार अपन बनावल अपन शुद्ध सामान से जौन हमनी के बना सकता नहीं जा, तौन हमनी के बनावता नहीं जा, जौन हमनी के जड़ी बूटी खरीद सकता नहीं जा, ओकरा से पीस के बनाए वाला बा, हमनी के लगे फार्मूला तैयार बा लगभग हर एक चीज के। ओकरा बाद जौन हमनी के नइखी जा बना सकत तौन हमनी के केहू से लेके एजा उपलब्ध करावता नहीं जा। चलिए, ये संतोष हैं, ये मीरा हैं, पति पत्नी किसी दुकान पर बैठते हैं और बेचते हैं। अब आखिरी लाइन खत्म करने वाले हैं इसको हम। जब संतोष से मेरी 5 दिन पहले मुलाकात हुई तो संतोष ने हमको ये कहा था कि प्रशांत भाई सामान हम बहुत बढ़िया बेच रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो हम यहाँ आए हैं ये सामान को दिखाने। हम किसी वीडियो में आज तक आपसे अनुरोध नहीं किए हैं, लेकिन जब कोई आज का युवा स्टार्टअप करने के लिए, आपको बढ़िया खाना खिलाने के लिए अपना नौकरी चाकरी छोड़कर, अपनी बीवी को लेकर, 2 छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ कुछ स्टार्टअप कर रहा हो, इसको इतना शेयर करिएगा कि पटना के रहने वाले सारे लोग कम से कम एक बार यहाँ आकर देख जाएं। खरीदिएगा बिल्कुल मत, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो यहाँ आइएगा, संतोष से बात करिएगा, उनका मनोबल बढ़ाइएगा और वापस लौट जाइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, ये देसी गोल्ड का दफ्तर है, पता RMS कॉलोनी है, ठीक है, RMS कॉलोनी कंकड़ बाग है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, ये अमन शर्मा है। 15 दिन बाद फिर इसी दफ्तर में आऊंगा और चीजें दिखाऊंगा, और अगली बार ये दिखाऊंगा कि ये तेल कैसे पेर कर निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।